मेरा नाम अहमद अली खान है। मैं रिसर्च करने के बाद और बहुत सारा डेटा आपके पास लाया हूँ, 2 और कंपनीज का और बायकॉट के नतीजे भी। लेकिन पहले एक जरूरी ऐलान, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर जो है वो मेरी रीच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस लगाता हूँ, आप प्लीज फॉलो करें। और जिस बंदे ने मेरी वीडियोस डाउनलोड करके लगानी है वो बेशक लगाए, कट करके लगानी है, पूरी लगानी है, जो भी उससे पैसे बनते हैं वो आपके, मेरी तरफ से न पहले कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी न कभी आएगी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं ये मजदूरी कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे खुद कमा लेता हूँ। लेकिन उनको गोली नहीं चलानी चाहिए थी, फौजियों को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। बायकॉट के नतायज आना स्टार्ट हो गए ख्वातीन और हज़रात। स्टॉक मार्केट के अंदर फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, ये बिल्कुल ताजा डेटा है, अभी 1-2 दिन पुराना, 10% स्टॉक उसके नीचे हुए। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी 10.5%, 10.5% के आसपास। फौजी फूड्स के 6.5%, फौजी सीमेंट के तकरीबन 8.5% और माड़ी पेट्रोलियम के 19% स्टॉक नीचे है। लेकिन इसके आपने धोखा नहीं खाना। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है इसके अंदर ये पूरा जोर लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये इसको वापस भी उठाएंगे और फिर अपने टाउट साफियों से प्रोपेगेंडा भी करवाएंगे। अगला व्लॉग मैं स्टॉक मार्केट पे करूंगा, आपको बताऊंगा ये गोरख धंधा चलता कैसे है स्टॉक मार्केट का, आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। अटक फ्यूल वालों ने मोटरवे के ऊपर इन्होंने लगा दिए कि जी फ्यूल 2 रुपए सस्ता, जहां फ्यूल हो सस्ता चुनो वही रास्ता। तुमने गोली चलाई है, हम बंद देंगे इंशाल्लाह तुम्हारा बस्ता, अल्लाह के फजल करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि अटक फ्यूल या कोई भी फ्यूल कंपनी जो है वो 2 रुपए सस्ता सेल लगा रही है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इन्होंने अपनी कैंपेन चलाई हुई है कि 10 लीटर या उससे ज्यादा फ्यूल भरवाएं तो ब्रॉडवे पिज्जा का वाउचर ले लें। आपने ब्रॉडवे पिज्जा के ऊपर भी वैसी लानत करनी है, जहां जहां पे भी ये है उसके ऊपर भी लानत करनी है। अभी मैं 2 कंपनीज का डेटा आपके पास लाया हूं, एक है CSD और दूसरी है अस्करी बैंक लिमिटेड। अस्करी बैंक जो है वो फौजी ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन ये CSD जो है ये प्राइवेट का है, तो इन्हीं की कंपनी, लेकिन ये प्राइवेट के जुमरे में आती है। कोर्ट्स ने इसे प्राइवेट कहा हुआ क्योंकि CSD बनी थी ओरिजिनली ब्रिटिश राज ने बनाई थी 1913 में फौजियों के लिए, ठीक है। 1947 के बाद क्योंकि ये राज के फौजी थी तो इन्होंने अपने उसमें ले ली। फिर उसके बाद बहुत सारे इनके लफड़े शफड़े चले, उन्होंने कहा जी हमें आप गवर्नमेंट का मुलाजिम करे, ये वो करे, वो नहीं हो सका, कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता। इसको हेड डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस करता है CSD को। ये क्या करते हैं, ये फौजियों को 5% तक डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। फ्रिज हो गया, फ्रीजर वगैरह हो गए, वॉशिंग मशीन, छोटी मोटी जो भी घर की अशिया होती हैं, ये 5% तक फौजियों को डिस्काउंट देते हैं। और आप सिविलियन जो है 70% सिविलियन जो है वो CSD के अंदर जाते हैं और 30% फौजी हैं। हमने 70% पूरे को टारगेट करना, लेकिन अल्लाह करे इंशाल्लाह अगर 10, 15, 20% भी हम लोग कामयाब हो गए CSD में ना जाने के लिए, सिविलियंस को रोकने के चक्करों में, तो ये CSD नहीं चल सकेगा। इसका सालाना रेवेन्यू है तकरीबन $1 बिलियन, तकरीबन $972 मिलियन इसका रेवेन्यू बनता है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू बनता है। और ये है जो है ये सारा फौज को कैटर करता है, लेकिन ये आता नहीं है उस दायरे में। इसका डेटा भी इसलिए बहुत सारा मौजूद नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसका डेटा बहुत सारी जगह से मिला है। आप अपनी रिसर्च भी जरूर कर लें। देखिए मैं जो भी आपको बताता हूं, आपको ये भी कहता हूं कि इसके अंदर गलतियां मेरे से हो सकती हैं, आपने अपनी रिसर्च जरूर करनी है। मैं अपने शौक के लिए गया था कि मैं देखूं क्या हो रहा है। मुझे जब मैंने देखा आंखें मेरी फाट के बाहर आ गई, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूं। जो ये CSD है, इसकी पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स हैं 110 यूटिलिटी स्टोर्स हैं और ये मोस्टली फौजियों को कैटर करते हैं। अगर हम इसके 70% में से 15, 20, 25% भी सिविलियंस हट जाते हैं तो ये काम नहीं कर सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको फौजियों को कैटर करना, उनके लिए डिस्काउंट देना नेक्स्ट लेवल किस्म के, किस्तों के ऊपर मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज जो भी वो देते हैं। इसके आउटलेट्स हैं 18 एबटाबाद में। भाई एबटाबाद की आबादी इतनी नहीं है, 18 एबटाबाद में ग़ज़वे हिंद लड़नी है तो लाज़मी बात है एबटाबाद से स्टार्ट होंगे। ये 36 रावलपिंडी में, 22 लाहौर में, 19 पेशावर में, 13 मुल्तान में, 13 कराची में और 11 कोयटा में। अब इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप लोग जो भी CSD से शॉपिंग वगैरह करते हैं उनको बताएं कि ये इनके ऊपर ऐसी लानत की फटकार करें कि इनके साथ जाना ही इनको रेडियो एक्टिव इतना कर दें कि लोग, जिस तरह मोहल्ले में वो गंदी फैमिली नहीं होती जिसके साथ भी लोग अपना किसी देखना पसंद नहीं करते कि यार मुझे कोई इसके साथ खड़े होते देखा पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके इनको गोली नहीं चलानी बनती थी ना। अस्करी बैंक लिमिटेड, अब अस्करी बैंक है तो ये फौजियों का इदारा, अब ये पब्लिकली स्टॉक मार्केट, इसका डेटा मेरी समझ से बाहर है। मैं बैंकिंग को इतना नहीं समझता, आप में से कोई बंदा समझता है तो जरूर बताएं। इसका डेटा मेरी समझ से बहुत सारा बाहर है, हो सकता है मैं गलत रीड कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे डेटा मिला पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसके 30% शेयर जो है वो फ्री फ्लोट में स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद है। $192 मिलियन इसकी कुल मालियत है, यानी कि 53.5 अरब रुपए की कंपनी है और हर साल ये
75 मिलियन का यानी कि 21 अरब का प्रॉफिट दे रही है। कौन सी कंपनी जो अपनी पूरी मालियत का आधा तकरीबन 40-45% के आसपास प्रॉफिट में दे रही है? मेरी समझ से ये डेटा बाहर है। अगर मैं इसको गलत रीड कर रहा हूं मुझे बताएं, और अगर इसी तरीके से है तो मुझे समझाएं कि कैसे, क्योंकि मैं बैंकिंग का आदमी नहीं, उसमें बहुत सारी और चीजें भी थी। 4.65 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट पड़े हुए हैं टोटल। सितंबर 2024 का डेटा है अस्करी बैंक लिमिटेड का। कि अस्करी बैंक के अंदर जो है वो 1.5-2 ट्रिलियन रुपए के एसेट्स मैनेजमेंट हो रही है उनके अंदर। हमें कोई पता नहीं है ये किस तरह की हो रही है, क्या गोरख धंधा अंदर चल रहा है, कोई बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी हैं, सारे फैंसी वर्ड्स हैं, ये कोई बैंकर ही देख सकता है। कहां पे लोन्स के शरह सूद पे दिए जा रहे हैं, क्या वो लोन्स वापस भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आम बंदों को अगर पता लगे लोन दे रहे हैं 20-20% पे, फौजियों को लोन मिल रहे हैं 0% पे, 1% पे, 2% पे, तो ये आपने जरूर देखना है। अस्करी बैंक का भी बॉयकॉट करें। और एटीएम इसकी 783 ऑनलाइन एटीएम्स है, ठीक है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। 187 कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर 120 है, 34 है इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर 34 है, और मुल्तान के अंदर 13 है। देखें जो एटीएम्स हैं इसकी, उसके अंदर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि लड़के जाके एल्फी लगा डाल के आ जाते हैं, घर में मोबाइल अपना रख के आ जाते हैं। देखें गलत बात है। कुछ कह रहे हैं कि जाके उसको तोड़ फोड़ के आ जाते हैं, मोबाइल फोन और सब कुछ अपना घर रख के शुगल मेले में तोड़ फोड़ के आ जाते हैं। कुछ कह रहे हैं कि कार्ड के ऊपर भी एल्फी लगा के डाल के आ जाते हैं, ये भी गलत बात है। कुछ कहते हैं जाके अंदर पानी शानी डाल आते हैं, कुछ लिक्विड डाल देते हैं उसके ऊपर एटीएम को, किसी तरीके से उसको नापैद कर देते हैं, ये भी गलत बात है। कुछ कह रहे हैं कि शैम्पू जाके उसके अंदर लगा देते हैं सारा, तो वो कार्ड जो बंदा अंदर डालता है उसका कार्ड स्लिप ही हो जाता है, कुछ भी, ये भी गलत बात है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि लोग आपको पता ही है, ये सारी गलत बातें हैं। इनको फाइन हुआ है 36.4 मिलियन रुपए का। ये तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सारे फीन की तस्दीक के मसाइल थे, इन्होंने सही तरीके से इसको नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको 10.3 मिलियन का जुर्माना भी किया, एक और जुर्माना जो कि 1 करोड़ रुपए का बनता है। ये भी इनके जो बैंकिंग ऑपरेशंस है इसका कोई लेना, हमें कोई पता नहीं है कि इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, कोई निकाला गया, क्या किया इन्होंने एग्जैक्टली। ख़वातीन हज़रात ये डेटा नहीं पड़े हुए, ये पब्लिक कंपनीज है, ये हमारी और आपके पैसों से बनी हुई कंपनीज है, और इनका कोई डेटा हमारे पास नहीं है। अन्नी मचा के रखी हुई है। मेरी अभी बात हुई थी एक जानने वाले से, फौजी सीमेंट कंपनी जो है रावलपिंडी रीजन की, उसका बल्क का डीलर, वो बता रहे थे कि उनके पास शिपिंग ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आ ही नहीं रहे फौजी सीमेंट के ऑर्डर्स। इसको जारी रखें बायकॉट को। और मार्कर्स आपने याद रखने हैं कि जब इनके टाउट साइफियों की चीखें निकलें, जब ये नूरपुर के ऊपर और बाकियों के ऊपर 30-30%, 50-50% एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो ये काम कर रहा है। स्टॉक मार्केट को ये आर्टिफिशियली जोर लगाने के बाद इनकी स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है। याद रखें, ये पूरा जोर लगा रहे हैं, इनकी स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है। तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। ख्याल रखें और इस को फॉलो वगैरह करें एक्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं तो भी कर लें। और वीडियो जिसने जिधर लगानी है लगाओ भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। आप अपनी मर्जी से आप पैसे कमाओ, और ये बात लेकिन फैलानी चाहिए, बात फैलनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।